बड़े भारी मन से हमारे 3 सीनियर अधिवक्ता श्रीमान संजीव अहमद जी, अख्तर हुसैन अंसारी जी और महीन जी गुप्ता साहब, इनका 23 से लेकर और 21 नंबर के देहात होने के कारण इस शोक सभा में महेश जी गुप्ता के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगभग 1.5 साल यहाँ आए हुए हैं। कई बार वो मेरे अदालत में भी उनका निरंतर होते रहे और यहाँ जो भी कार्यक्रम हुए उनमें वो सुधार रही है। व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि उनकी कार्य के प्रति बहुत ही निष्ठा और डेडिकेशन था। पूरी बात को साथ लेकर चलने वालों में थे। कभी भी उन्होंने कार्य से कोई विमुखपन जाहिर नहीं किया। हमेशा वो ओल्ड एज में होते हुए मुझे नहीं लगता था कि वो उम्र उन पर कोई हावी हो रही हो। वो इतने एक्टिव थे और मुझे इस बात की खुशी थी कि कोटा में इन सीनियर अधिवक्ता का बोलबाला है और उनसे हम सब लोग कुछ न कुछ नए ढंग से सीख रहे हैं। अचानक अखबार में जब मैंने उनका ये पढ़ा तो मैं खुद बेसब्द हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक तो मैंने उनको अदालतों में आते जाते हुए देखा था। बीमारी का तो मुझे भी पूरी साहब से पता लगा कि थोड़ा बहुत बीमार भी रहे थे। मैं जब भी पूछता कहते तो वो ये कहते बिल्कुल देख लो आप, तो मैं हंसी कह के और डाल देता था। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा साहब आपसे बहुत कुछ हम सीख के जाएंगे यहाँ से। तो कहते नहीं था, उनकी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत बड़ा गुण था। साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के वो चेयरपर्सन थे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कोटा के लिए भी तो पूरे राजस्थान के लोकप्रिय एडवोकेट्स में थे। सिविल के मैं कह सकता हूँ वो पुरोधा थे, तो कुछ गिने चुने एडवोकेट भी सिविल के जो अंगुलियों पे नाम आ जाते हैं उनमें उनका नाम अग्रणी था। कोटा में जो हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जैसे उनका पूर्व जुझारूपन था, वो भी झलकता है कि वो कोटा के प्रति कितने संवेदनशील थे। तो निश्चित रूप से उनके नहीं रहने से कोटा बार को और पूरे राजस्थान की जो बात को अपनी स्थिति हुई है, हम इसके लिए क्या सबके समझ नहीं आता है। परम पिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे तथा भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। वकील साहब संजीव अहमद जी और अख्तर हुसैन अंसारी जी को भी जो है खुदा उन्हें जन्नत में स्थान दे और परिवार को इस असीम दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित आदरणीय साहब, डीजीएम साहब, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण साथियों, इससे बड़ी विडंबना तो क्या हो सकती है कि साल की शुरुआत सब लोग अब पहले दिन आते हैं तो नए साल गिरा हुआ कहने के लिए आज हमारे को 3 सदस्यों की श्रद्धांजलि सभा करना पड़ा। अख्तर हुसैन जी अंसारी टैक्सेशन की वकालत करते थे, उनसे शायद मेरा ज़्यादा परिचय नहीं है। जब कभी चुनाव लड़ते थे तो घरों में जाते हैं उस टाइम साधारण सा छोटा मोटा परिचय, और वो कभी खेल प्रतियोगिताओं में टाइम पे आते थे, इतना ही मेरा उनसे परिचय। संजीव अहमद भाई साहब सत्य प्रकाश जी के पास जूनियरशिप कर रहे थे, जूनियर क्या वरिष्ठ अधिवक्ता थे, लेकिन उनके ऑफिस में करते थे। जब भी मैं वहाँ कुनाड़ी में सत्य प्रकाश भाई साहब वहाँ आगे कुनाड़ी, तो वहाँ मेरे घर के पास थे, उनके ऑफिस जाता था तो मुझे वहीं मिलते थे शाम में। यहाँ पर भी अदालत आओ सबसे रोज डेली राम राम करना, एकदम बिल्कुल सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और बढ़िया तंदुरुस्त। कभी मतलब मैंने तो उनको कोई जनता भी मतलब ये गुटखा नहीं खाते थे। इतने अच्छा आदमी, पता नहीं किस प्रकार से जिसका कहते हैं जो जब जहाँ जो लिखा होता है वो होना ही होता है।
प्रकार से उनकी भी निधन हुआ, हमारे लिए एक दुख की बात है। आदरणीय महेश जी भाई साहब जब से वकालत में आए, रजिस्ट्रेशन के कागज वागज भी इन्होंने वहाँ पे उस टाइम पे जीते, और सब लोग जानते हैं जो पुराने टाइम में जब ऑनलाइन वगैरह के सिस्टम नहीं थे, उस टाइम तो लगभग जितने भी वकील यहाँ बैठे मैक्सिमम लोगों में से महेश जी भाई साहब उनका रजिस्ट्रेशन कराने के कागज वागज ले जाते थे और वापस ला करके भी देते थे। काफी मतलब और ला करके बताते भी थे भैया तेरा वो ले जाना कागज आ गया है। 1993 में जब मैं आया तब से उनसे पहचान है, और जब 2010 में पहली बार ये चुनाव लड़ा था तब से फिर बहुत अच्छी तरह से उनको जानने लग गया था। अधिकांश थे आप महेश भाई साहब जब भी मैं चुनाव लड़ता था मेरे खिलाफ है, लेकिन खिलाफ वाला आदमी भी मतलब अपन कहते हैं ना मामले के भी ये मेरे खिलाफ है, खिलाफ होते हुए भी कोई आदमी निरंतर अपनी संभाल करता रहे। चुनाव में हार जीत अलग चीज है, लेकिन उसके बाद भी उतना ही सहयोग, वो कभी डायरेक्ट चुनाव लड़ेगी और हाँ वैचारिक रूप से वो किसी भी तरह से मानो ज्यादातर, लेकिन उसके बाद भी जीतने के बाद जितना सहयोग उन्होंने किया है मुझे नहीं लगता कि किसी और एडवोकेट ने उतना सहयोग मुझे कभी दिया हो। 2013 में जब बड़ा आंदोलन हमने किया था, जब एक बार अखबार में निकाला था कि 3 दिन के अंदर अगर पैसे जमा नहीं कराए तो कॉलोनी के पैसे फोरफिट हो जाएंगे और जो जमा राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। उससे में भी आदरणीय महेश जी भाई साहब हमारे साथ जयपुर गए, हाई कोर्ट में एक वकील साहब थे सीनियर कोई सिविल के, उनको करवाया और उसके बाद वहां से स्टे कराया और तब जाकर के कॉलोनी उस टाइम 2013 में उससे बची, तब जाके वो 2018 में उसको कराने में सफल हुए, वरना तो 2013 में मामला निपट जाता। एक बार उसी आंदोलन के दौरान 2013 में जब आंदोलन हो रहा था और हम 3-4 महीने